दोस्तों, ना तो बजट में नियमित कर्मचारियों को डीए मिल पाया और न ही कल 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर भी कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ निराशा हाथ लगी है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या सच में भूपेश सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है? इसी गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि इस वक्त केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ कई अन्य राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए और डीआर 42% हो चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों पेंशनर सिर्फ इस वक्त 33% डीए और डीआर में लटके हुए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार की वजह से उधर मध्य प्रदेश के पेंशनर्स भी उनका 38% डीआर जो है वो होने के बाद भी वो बेचारे अभी सिर्फ 33% डीआर में लटके हुए हैं। और अब तो खबरों की माने तो इसी मई में कभी भी मध्य प्रदेश सरकार एमपी के कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 4% वृद्धि करके केंद्र के समान 42% करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के पेंशनर्स का टेक्निकली रूप से 42% होने के बाद भी जब 4% और वृद्धि होगा तो 42% वृद्धि होने के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति नहीं देने की वजह से एमपी के बुजुर्ग पेंशनर्स बेचारे 33% महंगाई राहत में लटके रहेंगे। अब दोस्तों, भूपेश सरकार के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, उसके नीतियों और कार्यों को देखते हुए कर्मचारी विरोधी सरकार का टैग लग रहा है। और दोस्तों, अगर आप इस बात को इसके गहराई को ध्यान से देखेंगे तो आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं अभी हाल ही के कुछ उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी मार्च में जो बजट पेश किया गया उसमें कर्मचारियों के लिए कुछ खास नहीं था। अगर आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि को छोड़ दें तो बाकी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा खास बड़े ऐलान नहीं किया गया। जबकि सरकार चाहती तो अनियमित कर्मचारियों संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात दे सकती थी। खैर, डीए-डीआर के लिए तो बजट सत्र में ऐलान करने का विषय नहीं है, उसके लिए मुख्यमंत्री जब चाहे तब ऐलान कर सकते हैं। इसको आगे मैं और आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा सरकार चाहती तो वेतन विसंगति को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकती थी। इसके अलावा 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान का मुद्दा था, उस पर कोई निर्णय ले सकती थी। इसके अलावा दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि गृह भाड़ा भत्ता को लेकर, क्योंकि एचआरए को लेकर ठीक बजट सत्र से पहले प्रिंट मीडिया में प्रमुखता के साथ बताया जा रहा था कि इस बजट में प्रदेश के कर्मचारियों के एचआरए में 8 से 10% की वृद्धि हो सकती है। इसको लेकर अधिकारियों की तैयारी चल रही है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ होने के बाद भी भूपेश सरकार ने एचआरए को लेकर अपने अंतिम बजट में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। दोस्तों, समझने और समझाने के लिए इतने उदाहरण काफ़ी हैं। अब दोस्तों, हम आते हैं डीए-डीआर के मुद्दे पर। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि कल 1 मई मजदूर दिवस छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को मजदूर दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाती है और अपने श्रमिकों और किसानों का सम्मान करती है। इसके लिए वाकई में भूपेश सरकार बधाई के पात्र है। इसमें कोई अगर मगर वाली बात नहीं है। एक सभ्य समाज में श्रम का सम्मान बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वही हो जाएगी जो कहावत है, मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, श्रमिकों के सम्मान का सभी दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं और स्वागत किए भी हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स भी हैं जिनके श्रम का शायद सही तरीके से सरकार सम्मान नहीं कर पा रही है। और इसको कल भूपेश सरकार ने एक बार और साबित कर दिया है। कैसे? तो इसे भी आप प्रैक्टिकली रूप से समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डीए, एचआरए, डीआर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर परसों 30 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की एक बड़ी बैठक आयोजित किया गया था। बैठक समाप्त होने के बाद मैंने फेडरेशन संयोजक कमल वर्मा जी से उस दिन बात की थी, जिसको इस वीडियो में आपको उसी दिन शाम को विस्तार पूर्वक बताया गया था। वर्मा जी ने साफ साफ कहा था कि लोकेश भाई, वित्त विभाग के अधिकारियों के द्वारा डीए-डीआर वृद्धि की तैयारी पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ सीएम साहब को उस फाइल पर हस्ताक्षर करना बाकी है। उसके बाद वित्त विभाग के अधिकारियों के द्वारा डीए-डीआर वृद्धि आदेश को बाद में जारी किया जा सकता है। और वर्मा जी तो यहाँ तक कहते हैं कि डीए-डीआर वृद्धि के लिए सीएम को किसी से पूछने तक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वित्त विभाग खुद उनके पास है। अगर सीएम चाहें तो अपनी इच्छा शक्ति दिखाते हुए कभी भी डीए-डीआर के लिए ऐलान कर सकते हैं ट्विटर के माध्यम से। और दोस्तों, ये तर्क बिल्कुल सही भी है। क्यों सही है? तो इसके भी कई ठोस कारण हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि बीते 4 सालों में जब भी केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर वृद्धि का ऐलान करते हैं, उसके कुछ घंटों के बाद ही राजस्थान सरकार बाकायदा देय तिथि से
अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA/DR वृद्धि का ऐलान कर देते हैं। आप अभी हाल ही का उदाहरण देख लीजिए। बीते 24 मार्च 2023 को ANI के माध्यम से केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR में 4% की वृद्धि करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स का DA 1 जनवरी 2023 से 38% से बढ़कर 42% हो गया। अब दोस्तों इसके कुछ घंटों के बाद ही राजस्थान के CM अशोक गहलोत जी ने ट्वीट करके अपने कर्मचारियों पेंशनर्स के DA और DR में केंद्र के समान देय तिथि से 4% वृद्धि करके 42% का ऐलान कर दिया। अब दोस्तों इसमें मजे की बात तो यह है कि केंद्र से आदेश जारी होने से राजस्थान सरकार ने केंद्र से आदेश जारी होने के पहले ही राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए जो है वो आदेश जारी करके सबको हैरान कर दिया। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने 24 मार्च को ट्वीट करके जानकारी दी थी और राजस्थान सरकार ने भी उसके कुछ घंटों के बाद ही ट्वीट करके उसने भी ऐलान कर दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने DA/DR वृद्धि आदेश 3 अप्रैल 2023 को जारी किया था। लेकिन दोस्तों राजस्थान सरकार उसके एक सप्ताह पहले ही, यानी कि केंद्र के ट्वीट आने के बाद ही 25 मार्च 2023 को ही अपने कर्मचारियों पेंशनर्स के DA और DR वृद्धि का आदेश जारी कर दिया था। दोस्तों इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार को न तो केंद्र के आदेश जारी होने का इंतजार है, सिर्फ केंद्र के ट्वीट आने के बाद ही वो अपने कर्मचारियों पेंशनर्स को DA/DR दे सकती है। और इससे एक बात और साबित हो जाता है कि राज्य सरकार को DA/DR वृद्धि के लिए, यानी कि CM साहब को किसी भी अधिकारी की जरूरत नहीं है। वो अपने विवेक से कहीं से भी ट्वीट करके कर्मचारियों पेंशनर्स के DA/DR वृद्धि के लिए ऐलान कर सकती है। हालांकि बाद में वित्त विभाग के अधिकारी इसका आदेश जारी कर सकते हैं। अब दोस्तों कल 1 मई 2023 को मजदूर दिवस के पावन अवसर पर उम्मीद जताई जा रही थी कि पिछली बार यानी 2022 की तर्ज पर पिछले बोरेबासी डे के दिन जो देर शाम को CM साहब ने DA/DR वृद्धि के लिए ट्वीट किया था, उस ट्वीट को भी आप देख सकते हैं। उसी तर्ज पर इस बार भी 1 मई बोरेबासी के दिन CM बघेल साहब DA और DR की सौगात दे सकते हैं, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा जी से आज सुबह मेरी बात हुई। उन्होंने साफ साफ कहा कि कल 1 मई 2023 को बोरेबासी डे पर प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों और पेंशनर्स को काफी उम्मीद थी कि कल DA और DR वृद्धि का ऐलान हो सकता है, लेकिन CM साहब ने कल फिर से कर्मचारियों को निराश करने का काम किया है। वर्मा जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्थान के गहलोत सरकार से सीखना चाहिए। पिछले 4 सालों के गहलोत सरकार के काम की समीक्षा करने के लिए छत्तीसगढ़ से अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय दल राजस्थान भेजकर वहां के काम की समीक्षा करने उसको छत्तीसगढ़ के अंदर लागू करना चाहिए। वर्मा जी ने फिर से साफ कर दिया कि सरकार कर्मचारियों को आंदोलन में जाने के लिए मजबूर न करे, क्योंकि आगामी 5 मई को सभी जनप्रतिनिधियों को DA/HRA/DR जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद भी भूपेश सरकार गहरी नींद से नहीं जागती है तो सभी संगठनों से एक बैठक लेकर एक बड़े आंदोलन का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये भी बताया कि फेडरेशन की एक डेलीगेशन लगातार CM से मुलाकात करने के लिए समय मांग रहे हैं, लेकिन मुलाकात के लिए वक्त न देना ये बिल्कुल भी समझ से परे है। तो कुल मिलाकर दोस्तों जिस प्रकार कल 1 मई को बोरेबासी डे के दिन मजदूर दिवस पर भूपेश सरकार ने फिर से श्रम का सम्मान न करते हुए DA/DR वृद्धि को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। और इसी के साथ भूपेश सरकार ने एक बार फिर से अपने कर्मचारी विरोधी छवि को बाहर लाने का काम किया है। अब दोस्तों कुल मिलाकर एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि CM साहब तो कभी भी प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स के DA और DR वृद्धि का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि वित्त विभाग खुद उनके पास है। लेकिन कल के पावन अवसर पर DA/DR आदेश जारी न होना एक बात साफ कर दिया कि अब DA और DR सिर्फ आंदोलन से ही मिल सकता है। अब दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी DA/HR जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।